केंद्रीय केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मुझे पश्चिम बंगाल में 3 जिलों में चुनाव के दौरान कार्य करने का निर्देश मिला है। निश्चित रूप से बंगाल की जो स्थिति है वो ममता दीदी ने बद से बदतर कर दी। जिस प्रदेश में राम का नाम लेने पर प्रताड़ित किया जाता हो, जिस प्रदेश में केवल श्री राम के नारे लगा देने के कारण ममता दीदी चिढ़ जाती हो, जिस प्रदेश में राम के नाम के कारण जेल के अंदर डाल दिया जाता हो, वो रामकृष्ण परमहंस जी का प्रदेश, वो विवेकानंद जी का प्रदेश, वो रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल किस स्थिति में पहुंच गया। और निश्चित रूप से ममता दीदी का बोरिया बिस्तर बंधने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनेगी और वो बंगाल का गौरव फिर वापस आएगा जो आज़ादी के पहले भी था। और आज़ादी की लड़ाई में जिस प्रकार से बंगाल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और ममता दीदी ने उस बंगाल की संस्कृति को मटियामेट कर दिया। मुझे प्रसन्नता है कि नेतृत्व ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। हम जहां पर हमें जिम्मेदारी दी है वहां जाकर पूरी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी जीते इसका कार्य करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मुझे पश्चिम बंगाल में 3 जिलों में चुनाव के दौरान कार्य करने का निर्देश मिला है। निश्चित रूप से बंगाल की जो स्थिति है वो ममता दीदी ने बद से बदतर कर दी। जिस प्रदेश में राम का नाम लेने पर प्रताड़ित किया जाता हो, जिस प्रदेश में केवल श्री राम के नारे लगा देने के कारण ममता दीदी चिढ़ जाती हो, जिस प्रदेश में राम के नाम के कारण जेल के अंदर डाल दिया जाता हो, वो रामकृष्ण परमहंस जी का प्रदेश, वो विवेकानंद जी का प्रदेश, वो रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल किस स्थिति में पहुंच गया। और निश्चित रूप से ममता दीदी का बोरिया बिस्तर बंधने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनेगी और वो बंगाल का गौरव फिर वापस आएगा जो आज़ादी के पहले भी था। और आज़ादी की लड़ाई में जिस प्रकार से बंगाल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और ममता दीदी ने उस बंगाल की संस्कृति को मटियामेट कर दिया। मुझे प्रसन्नता है कि नेतृत्व ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। हम जहां पर हमें जिम्मेदारी दी है वहां जाकर पूरी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी जीते इसका कार्य करेंगे।